आप सभी को नमस्कार है। हम लोग फिर से जो है करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको पता है हमेशा की भांति क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होगा, आप सब कुछ इस पीडीएफ पे अंकित होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप हेलो हाय लिख के मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। प्रत्येक दिन ग्रुप में जो है पीडीएफ के साथ वीडियो का लिंक भी भेजते हैं, साथ में पीडीएफ भेजते हैं। साथ में आपको प्रत्येक कोई खास इवेंट होगा, जैसे मान लेते हैं 15 अगस्त को बजट पेश हुआ और 26 जनवरी पे कोई गेस्ट लोग आए, तो इस सबसे संबंधित कोई खास पीडीएफ होगा, उसका भी पीडीएफ जो है हम भेजते रहेंगे इस वाले ग्रुप में। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, हाल ही में फ्रांस द्वारा किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का खिताब दिया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है फ्रांस का सबसे ऊंचा जो है वहां के समझिए ना कलाकारों को देने वाला सबसे ऊंचा ये खिताब है, सबसे बड़ा खिताब है। ये दिया गया विक्टोरिया बेकहम को। विक्टोरिया बेकहम को ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का खिताब दिया गया। ये खिताब जो है देखिए विक्टोरिया बेकहम का हाल ही में फ्रांस द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स का खिताब दिया गया। यह पुरस्कार फैशन और कला में उनके योगदान की मान्यता को बढ़ावा देता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई करंट घटना घटता है तो उससे संबंधित पास्ट भी उसको याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यह पुरस्कार फैशन और कला में उनके योगदान की मान्यता को देता है। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सांस्कृतिक हस्तियों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सांस्कृतिक हस्तियों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है ऑर्डर ऑफ आर्ट्स, ध्यान रखिएगा, एंड लेटर्स। यह समारोह पेरिस में आयोजित किया गया था। इसमें पति डेविड बेकहम सहित उनके परिवार ने भाग लिया था। कहाँ आयोजित किया गया था यह समारोह? तो पेरिस में। बेकहम ने पॉप स्टारडम से हाई फैशन तक सफलतापूर्वक परिवर्तन किया। नाइट का पद ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का प्रवेश स्तर का ग्रेड है। कला, साहित्यिक और सांस्कृतिक में वैश्विक योगदान का सम्मान करने के लिए 1957 में इस ऑर्डर को जो है शुरुआत किया गया था, स्थापना किया गया। ठीक है, समझे सब कुछ? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वाले में सबको जो है एकदम निश्चित रूप से ये सब याद रखिएगा कि यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, कहाँ हुआ था, कब इसका स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा ये सब बात, किसको दिया गया, इसके पति कौन है, ये भी इंटरेस्टिंग आदमी था, इसलिए जो है इसका पति भी डेविड बेकहम जो है ध्यान रखना है। हाल ही में समाचारों में आया शब्द मदर ऑफ ऑल डील, ये क्या बात है, भारत के लिए सबसे अच्छा बात था ये मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील किस समझौते से जुड़ा है समझिए। तो इस मदर ऑफ ऑल डील के कारण ही अमेरिका भी जीत पाया है। अमेरिका से भी भारत का जो है क्या ट्रेड डील हो चुका है। ये किसके कारण हुआ है? मदर ऑफ ऑल डील के कारण। समझ सकते हैं आप कि अगर मदर ऑफ ऑल डील ना होता तो अमेरिका भी अपने 50% टैरिफ के साथ बैठे रहता माथे पर। ये किसके साथ हुआ है मदर ऑफ ऑल डील? भारत और ईयू के साथ। भारत और यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता जिसको हम कहेंगे, ये था मदर ऑफ ऑल डील। भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौता को हम लोग मदर ऑफ ऑल डील नाम दिए थे। अच्छा, ये भी मदर ऑफ ऑल डील हम लोग नाम ना दिए थे, यूरोपीय संघ के सदस्यगण इसका नाम दिए थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए यानी कि 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संपन्न हुआ। भारत यूरोपीय संघ एफटीओ को यूरोपीय संघ के नेताओं ने सभी सौदों की जननी बताया। यूरोपीय संघ के नेताओं ने सभी सौदों को जननी बताया। और जैसे हम कहें कि कोई घटना घटा तो उसका इतिहास भी याद होना चाहिए। ये यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वार्ता जो है 2007 से शुरू हुआ, फिर 2013 में रुक गया। 2007 से एफटीए शुरू हुआ वार्ता इस पर, लेकिन 2013 में रुक गया, फिर 2022 में शुरू हुआ और अभी जाके जो है कंप्लीट हुआ है कब? 2026 में। भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये सब बात आप याद रखेंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित बात। सेफ का क्या मतलब होता है जान लीजिए। सिक्योरिटी फॉर, देखिए सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप। भारतीय कंपनी को यूरोपीय संघ के सेफ कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। सेफ क्या है? तो सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, सेफ कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी किसको? भारतीय कंपनियों को। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिर्फ देखने से कोई मतलब नहीं है और इसका फोटोस्टेट कराने से भी कोई मतलब नहीं है। आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर ले या रखें, साथ में क्वेश्चन के साथ इसका जो केवल पॉइंट है वो पॉइंट लिखे। जैसे इसमें का केवल पॉइंट कि हाँ 2007 में शुरू हुआ, 2013 में बंद हुआ, फिर 2022 में शुरू हुआ, जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है पूरे वैश्विक जीडीपी का। ये सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, केवल पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे तभी अच्छा विद्यार्थी कहलाएंगे
या फिर आपको ठीक से आपको लिखने पढ़ने और करंट समझ में आएगा। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने किस टीम के खिलाफ, आहा ये कितना अच्छा बात है। देखिए तो अभिषेक शर्मा ने किस टीम के खिलाफ गुवाहाटी में तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में, है ना, 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया। तो ये था आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए अभिषेक शर्मा जो है 14 गेंदों में अर्धशतक लगाए, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक नहीं है। अभी युवराज सिंह का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है, जो 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। उसके बाद 13 गेंदों में कोई विदेशी है। देखिए हाल ही में अभिषेक शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया। रिकॉर्ड बनाने वाली पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में कहाँ खेली गई? तो गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा का अर्धशतक किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। क्या है? तो तीसरा। तो पहला दूसरा कौन है? पहला है युवराज सिंह 12 गेंद और दूसरा है जॉन फ्राइलिनक 13 गेंद। ध्यान रखिएगा, पहला है युवराज सिंह का 12 गेंद में अर्धशतक, दूसरा है आपका जॉन फ्राइलिनक का 13 गेंद में अर्धशतक। उसके बाद चौथा किसका हो गया? ये अभिषेक शर्मा का 14 गेंद में अर्धशतक। ठीक है, बाकी आप ये सब कुछ सेम टू सेम ये सब ध्यान है, याद रखिएगा कि यहाँ मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को कितना, न्यूजीलैंड को 9 विकेट का 153 रन पर रोक दिया, फिर बाद में भारत ने बना लिया। ऐसे करके ये सब बात कुछ याद रखिएगा। 19 गेंद में 53 रन। देखिए तो 19 गेंद में 53 रन का साझेदारी हुआ, जो कि एक फास्टेस्ट 53 रन का साझेदारी था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये दिया जाता है खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में वैसे कलर पुरस्कार, और ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, पूरे पुलिस समूह को दिया जाता है। जैसे सिक्किम पुलिस को दिया गया या असम पुलिस को दिया गया, ऐसे करके। तो इसका आंसर है सिक्किम पुलिस को दिया गया। क्या है? तो किस पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम पुलिस को। यह दिया जाता है सीमावर्ती क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए वहां की पुलिस को दिया जाता है। किस पुलिस को दिया गया? सिक्किम पुलिस को दिया गया। अभी तक मात्र 15 गो देश को या 15 गो पुलिस को ये जो है देश नहीं, 15 राज्य के पुलिसों को ये मिल चुका है अभी तक। देखिए सिक्किम जो है 15वां राज्य बना। अभी तक 14 को मिला था, सिक्किम 15वां राज्य बना जिसको यह सम्मान मिला हुआ है। क्यों दिया जाता है बता चुके हैं इसमें, और आजादी के बाद 14 राज्यों को अभी तक दिया गया है। यानी कि आजादी से लेकर अभी तक सिर्फ 15 राज्यों को दिया गया है, जिसमें 15वां राज्य सिक्किम है। इससे पहले 14 गो राज्यों को मिल चुका है यह पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह कैसा पुरस्कार था? तो वहां के पुलिस को दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। यह पुरस्कार समूह को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो वहां लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस को दिया जाता है। हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ये कौन थे समझिए? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जिनका दिल्ली में निधन हो गया। ये क्वेश्चन निधन से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये डेथ कर गए, जब इनको याद करना होगा कि क्यों डेथ कर गए, तो क्या थे? ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। क्या थे? बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष। ये 1900 समथिंग में बने थे, मतलब ये कि 1910-12 में बने थे, 1990 के आसपास बने थे। ये बीसीसीआई के बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। कौन? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। समझिए आगे। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने 1993, देखिए 93 से 96 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिनका निधन हो गया है। और जो है बाकी कुछ खास नहीं, बाकी जो आप एक वक्त पढ़ेंगे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रहने दिया जाए। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में सभी कुछ को स्मार्ट पढ़िए, सभी कुछ को रटिए मत, सभी कुछ को रटिए मत, जो उसमें अच्छा लगे वही देखिए। राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित नई पांडुलिपि एवं शास्त्रीय भाषा पुस्तकालय का नाम क्या है? समझिए बात क्या है ये। राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा जगह बनाया गया है जो पांडुलिपि एवं शास्त्रीय भाषा पुस्तकालय का पूरा संग्रह रहेगा। उसका क्या नाम है? तो ग्रंथ कुटीर। क्या नाम है? ग्रंथ कुटीर। ग्रंथ कुटीर का मतलब होगा किताबों का मंदिर, या फिर ग्रंथ कुटीर आप जैसे समझिए वो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभी है राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने जो है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। ग्रंथ कुटीर में लगभग 50 पांडुलिपियां हैं। संग्रह में लगभग 2300 पुस्तकें शामिल है। सामग्री 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कवर किए गए विषयों में महाकाव्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, इतिहास, शासन विज्ञान और भक्ति साहित्य शामिल है। भारत का संविधान ग्रंथ कुटीर में शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। शास्त्रीय भाषाओं में आप खोजेंगे तो ग्रंथ कुटीर, आपको ग्रंथ कुटीर में भारत का संविधान भी मिल जाएगा। ग्रंथ कुटीर का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ये सब बात बताना है कि भाई हमारे देश में कितना सारा भाषा है, कितना सारा रंग रूप, ये सब कुछ लिखा हुआ है, कितना सांस्कृतिक लैंग्वेज है, इस सबको बढ़ावा देना है, इसका यही मतलब है।
ग्रंथ कुटीर, ग्रंथ कुटीर का मतलब 2300 पुस्तकें शामिल है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ कुटीर में 2300 पुस्तकें शामिल है, 50 पांडुलिपियां शामिल है। हाल ही में भारत के तरल रॉकेट प्रणोदन कार्यक्रम में योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? आपको पता है पद्मश्री का पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार जो है टोटल 3 टाइप के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये किसी भी आम नागरिक को दिया जाने वाला, समझिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, ये सब है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। आपका जो है पद्मश्री से किसको नवाजित किया गया? देखिए, भारत के तरल रॉकेट प्रणोदन कार्यक्रम में योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? ए मुथुनायगम को। किसे सम्मानित किया गया? ए मुथुनायगम को सम्मानित किया गया। डॉक्टर ए मुथुनायगम को विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए, ध्यान रखिएगा, ये बात जरूर याद रखिएगा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापक रूप से भारत के तरल रॉकेट प्रणोदन कार्यक्रम के वास्तुकार माना जाता है। 11 जनवरी 1939 को तमिलनाडु के नागर कोइल में इनका जन्म हुआ था। इस बात बाकी ध्यान रखिएगा कि 1966 में विक्रम साराभाई द्वारा भर्ती किए गए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रमुख इंजीनियरिंग प्रभागों का नेतृत्व करते हुए काम किया। रोहिणी रॉकेट कार्यक्रम सहित प्रारंभिक परियोजनाओं का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी सहयोग से विकसित विकास इंजन कार्यक्रम के परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य किया। 1985 में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ध्यान रखिएगा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के संस्थापक निदेशक बने कौन? ये डॉक्टर ए मुथुनायगम। एलपी, देखिए एलपीएससी भारत की तरल और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली को संभालता है। विक्रम विकास इंजन पीएसएलवी और जीएसएलवी के कई चरणों को शक्ति प्रदान करता है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है इसमें जो आपको लगे इंपॉर्टेंट टाइप उसको घेरेंगे। जैसे देख लीजिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रमुख इंजीनियरिंग प्रभागों का नेतृत्व किया। एलपी वाला एलपीएससी जिसका नाम है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। पीएसएलवी और जीएसएलवी की सफलता के लिए प्रमुख परीक्षण और असेंबली सुविधाएं स्थापित की गई। ये सब बात कुछ ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। भारत में देखिए तो भारत ने 2026 में किस वैश्विक खाद्य कार्यक्रम में पहली बार भागीदार देश के रूप में भाग लिया? भारत में 2026 में किस वैश्विक खाद्य कार्यक्रम में पहली बार भागीदार देश के रूप में भाग लिया? तो यह है गल्फूड 2026 जो दुबई में हुआ। गल्फूड 2026 जो दुबई में हुआ, वहाँ क्या है कि पूरे देश भर से, पूरे वर्ल्ड से वहाँ जो है खाने पीने का सामान का मेला लगाया जाता है, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया। भारत भी मतलब इस बार उसमें भाग लिया, भारत भी। आइए देखिए, आयोजन के 31 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने गल्फूड 2026 दुबई में भागीदार देश बना। गल्फूड दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग प्रदर्शनी है। वही सबसे बड़ी खाद्य और पेय सोर्सिंग प्रदर्शनी का मतलब हुआ कि खाने पीने वाले सामानों का सबसे बड़ा मेला। गल्फूड 2026 में भारत की भागीदारी का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत किया गया। गल्फूड 2026 का आयोजन पहली बार 2 स्थानों पर किया जा रहा है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी दुबई। भारतीय मंडप 1434 वर्ग मीटर में फैला है, जो भारत की कृषि विविधता और निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करता है। समझिए कैसा मेला होगा। जैसे आप जाते हैं सोनपुर मेला में घूमने, तो एक साइड बैल का मेला, एक साइड पक्षियों का मेला, एक साइड जो है झुलुआ, एक साइड थिएटर, उसी टाइप का मेला वहां था। एक साइड भारत, एक साइड नेपाल, तो एक साइड दुबई, तो एक साइड चीन, तो एक साइड ये वो फलान चलान, जिसमें भारत का क्षेत्र कितना दूर में फैला था? तो 1434 वर्ग मीटर में फैला था। गल्फूड 2026 में 25 राज्यों और क्षेत्रों के 161 भारतीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। FIEO गल्फूड 2026 में 11 प्रदर्शकों के साथ भाग ले रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गल्फूड 2026 में भाग ले रहा है, ध्यान रखिएगा। 2025 में बिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले 2025 में बिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए तो 2025 में बिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह आपका चंद्रकांत लहरिया, ये लहरी भाई साहब है। 2025 में बिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है चंद्रकांत
लहरिया कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया, लहरी भाई साहब है ये, है ना। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने दिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। दिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार वास्तविक दुनिया के नीति और सामाजिक प्रभाव वाले शोध को मान्यता देता है। दिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार के 2025 संस्करण को 2000 से अधिक वैश्विक नामांकन प्राप्त हुए। ये सब जो है आपको अब इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, जो आपको लगे। जैसे मान लेते हैं कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो लाइन बाई लाइन पढ़ना है, बाकी जो नॉर्मल है उनको आप समझ लीजिएगा, खुद एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या है। जैसे देखिए, उनके शोध में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नित्य हस्तक्षेप भी शामिल है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना शामिल है। उनका काम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य प्रशासन को समर्थन करता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ के मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई? देखिए, तो हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ के मातावारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी गई? देखिए इस क्वेश्चन में ये देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा के डम्बुर झील पर, कहा? त्रिपुरा के डम्बुर झील पर 450 करोड़ के मातावारी टूरिज्म सर्किट का शिलान्यास किया। मातावारी टूरिज्म सर्किट का 450 करोड़ कहाँ? तो त्रिपुरा के डम्बुर झील, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? त्रिपुरा के डम्बुर झील पर। मातावारी टूरिज्म सर्किट में त्रिपुरा, सुंदरी मंदिर, छबिमुरा और डम्बुर झील शामिल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद त्रिपुरा को ग्लोबल मैप पर आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के हब के तौर पर डेवलप करना है। प्रोजेक्ट के कुल खर्च में से 276 करोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इसमें से टोटल 450 करोड़ का जो खर्च है उसमें से 276 करोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इस सर्किट में फ्लोटिंग जेटी, इको फ्रेंडली रिसोर्ट, आधुनिक टूरिज्म सुविधाएं और सांस्कृतिक अनुभव शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट से 4000 से 5000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 30% महिलाओं की भागीदारी होगी। ये सब कुछ आपको डिटेल जानना है तब इसको पढ़िए, अन्यथा सभी को रटने की बात नहीं है, एक दो बात स्किप भी करिए। इसलिए बोल रहे हैं हम कि इसको कॉपी पर लिखिए, क्वेश्चन पे पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें से जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो लिखिए, अन्यथा केवल ये क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन के बाद ये इसका आंसर क्या होगा? देखिए, त्रिपुरा के डम्बुर झील, इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा के डम्बुर झील। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आप जो है निश्चित रूप से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़िए और साथ ही उसके डिटेल में कम से कम 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रत्येक एक क्वेश्चन पढ़िए, साथ ही उसके डिटेल में कम से कम 5 क्वेश्चन लिखिए। उसके डिटेल का मतलब इस वाले पेज से प्रत्येक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन लिखिए और उसको रटिए और याद करिए। बाकी बिना याद किए कोई गुजारा नहीं है, बिना करंट अफेयर्स का कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं किसी अगले